वेलकम व्यूवर्स, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक सामाजिक मुद्दा, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। बॉयज़ लॉकर रूम, जो कि छात्रों के नैतिक पतन का टोटल कंटेंट मैं इसे मानता हूँ, और इस पे कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगा या कुछ इसके रीज़न हैं किस तरीके से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देश को गौरवान्वित भविष्य करने वाला यह किशोर वर्ग आज जिस भटकाव की स्थिति में है, यह अत्यंत सोच का विषय है। इस घटना पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले की 3 मई की ये घटना है। लड़की ने, फिलहाल ये सभी जांच का विषय है, मैं ये नहीं कहूँगा भाई क्या है, क्योंकि हो सकता है फ्रॉड चैटिंग हो, क्या है ये तो बहुत आगे की बात है। पर फिलहाल जो चल रहा है, जो प्रथम दृष्टया में पहली नज़र में हमें देखने में आया है, उसके बारे में सिर्फ विचार करूँगा। लड़की ने अपने साथी दोस्त को कुछ अटैम्प्ट करने के लिए ऐसा गलत कहा, एक लड़का बनकर। तो सबसे पहले मैं यहीं से ही बताना चाहूँगा, सोशल साइट्स पर आज की डेट में आईडी होना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और बहुत सी जगह पर कोई बड़ी बात नहीं है। युवा वर्ग अच्छी तरीके से इसका यूजेज करना जान रहा है। बट क्या सामने वाले के पास कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ उसका फ़ोटो और जो कंटेंट उसने डाला हुआ है। 50 साल का व्यक्ति भी यदि अपनी एज 18 साल लिख देता है, तो सामने वाले को खुद सोचना होता है कि ये वही व्यक्ति है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सच है या झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। किंतु जो भी हुआ और जो इसमें दिन पर दिन परतें खुलकर आ रही हैं, वो समाज के लिए निंदनीय है। और भारत जैसे देश में परंपराओं का जिस तरीके से ऐसी घटनाओं ने पतन दिखाया गया है, ये बहुत सोच का विषय है। आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत पहले आपने गाना सुना होगा, तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो मेरा राज दुलारा तो आज की डेट में बॉयज़ लॉकर रूम में फंस गया है, और इसके जिम्मेदार भी कई कारण हैं। महानगर में, महानगर दिल्ली या दिल्ली के आसपास या और जो भी बड़े नगर में, छात्रों के नैतिक पतन के लिए स्कूलों से अधिक उनके अभिभावक जिम्मेवार हैं। अभिभावक बच्चों को किस तरीके से जिम्मेवार है, ये मैं दर पर दर आपको बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा यह विकृति हमारे महानगरीय छात्रों में ही पाई जा रही है। शोध के द्वारा ये पता भी चल गया है, और जो लोग महानगरों की कल्चर में आसपास घूमते हैं, वो यह समझ भी जाएंगे कि हाँ, यह महानगरों की देन है, और धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है और आपसे मैं ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ। छात्र जीवन में मैंने सुकुरात का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुराई को एक जगह सीमित कर दो एंड अच्छाइयों को फैला दो। जो अच्छे कार्य हैं उन्हें आप रोशनी की तरह बिखेर दो, और जो बुराइयां हैं उन्हें एक जगह में सिमट दो। बट आज की डेट में, आज के समाज में, आज के युग में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, और यह बिल्कुल गलत है। कभी भी समाचार, टीवी, कुछ भी देखता हूँ मैं, नेगेटिव चीज़ें दिमाग पर इस तरीके से अटैक कर रही हैं। हर मिनट, हर वक्त जो भी देखता हूँ नेगेटिव दिखाई देता है। मानता हूँ बॉयज़ लॉकर रूम की घटना गलत है,
गलत हुई हैं, पर क्या मैं समाज के, सभ्य समाज के इन सभी सम्मानित लोगों से यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि इस घटना को आप बार बार दिखाकर क्या किशोर अवस्था की या समाज की मनोविकृति नहीं बेकार कर रहे हो? इस पर इसका क्या प्रभाव होगा? जाहिर सी बात है, इसका प्रभाव बिल्कुल गलत होगा। 3 मई से आज तक बार बार हर जगह प्रिंट मीडिया, बॉयज लोकर रूम, कमाल हो गया। क्या तब से अब तक किसी छात्र ने कोई अच्छा प्रेरणादायक काम नहीं किया? बिल्कुल किया, बट लेकिन उसको आपने कहीं जगह ही नहीं दी। यानी कि जो सुकुरात ने कहा था, आप उसके उल्टा कर रहे हैं। बुराई को आप फैला रहे हैं और अच्छाई को आप एक जगह सीमित कर रहे हैं। इसी का कारण है जो हमारा आज का किशोर वर्ग है, उसको यह नहीं पता है कि क्या राह चूज करनी है। वो सिर्फ रोल मॉडल चुनता है अपना। बड़े शर्म की बात है, मैं किसी भी मूवी को देखता हूँ तो बड़ी एक अजीब सी उसमें मुझे कुछ दिखाई देती है। 80-90% सिनेमा का यही हाल है। जैसे एक विलेन दिखाया जाएगा, 2 या 3 घंटे की मूवी में वो 10-15 मिनट परेशान होगा, बाकी टोटल लाइफ उसकी एक राजा महाराजा जैसी होगी। और उसको इतने तरीके से महिमा मंडित किया जाएगा कि यदि रियल जीवन में इतना सब कुछ किसी के पास हो, इस तरीके से रहन सहन, छुपने बचने या अपनी सिक्योरिटी का इस तरीके का अरेंजमेंट उसका दिखाया जाएगा, तो पकड़ पाना भी मुश्किल है। क्यों बनाई जाती है ऐसी पिक्चरें? नेगेटिव चीज़ों का प्रचार प्रसार के लिए। यहीं से किशोर वर्ग का भटकाव शुरू होता है। देश की राजनीति, पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी इस चीज़ को सुधारने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से अपने कार्य को करता हुआ नहीं लग रहा। कानून थोप दिए जाते हैं आम जनता पर। किशोर वर्ग के भटकाव की बात होगी, इस पर मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक ये हो जाएगा। अब मैं आता हूँ सामाजिक संवेदनहीनता। सामाजिक संवेदनहीनता आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चा गलत घूम रहा है, हम उसे कहने की ये नहीं सोचते। हर मादक पदार्थ पर लिखा होगा कि बच्चों को नहीं, पर मैं छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते, इवन वाइन भी यूज करते हुए दिखा दूंगा। पर उनके पास कहाँ से आई, और वहाँ से निकलने वाले इतने व्यक्ति कुछ भी नहीं कहते। सबको ये है कि हमें क्या मतलब, भाई फिर हम समाज का पार्ट कैसे हुए। और इसमें दिक्कत ये है, तो कहना चाहता है फिर कानून, बाल संरक्षण कानून आ गया जी, आपने बच्चे को ऐसे क्यों बोल दिया, इससे तो ये हो गया वो। इस तरीके की चीज़ें ख़त्म करनी होंगी। तो सामाजिक संवेदनहीनता हमारे अंदर तो है ही, किंतु वर्तमान कानून के परिदृश्य में जो ये गलतियां हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी की मजबूरी भी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, परिवार, समाज व सरकार का चिंतन। परिवार में मोस्टली पहली फैमिलीज हमारी होती थी, जॉइंट फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली का दौर है, अब एकल परिवार का दौर है, संयुक्त परिवार का दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। संयुक्त परिवार में हमारे बच्चे, हमारे जो बड़े, हमारे माँ बाप, उनके बाबा दादी, उनके विचारों से अवगत रहते थे। वो उन्हें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव एक प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक तौर पर समझाते थे। बट आज की डेट में वो
टीवी से चिपके हुए हैं। वो टीवी जो 2.5 घंटे एक नेगेटिव कैरेक्टर को ऊपर रखता है और 10-5 मिनट एक हीरो को ऊपर रखता है, या रेप की घटना दिखाता रहता है पूरा दिन, हर पिक्चर में एक लव स्टोरी, एक लव ट्रायंगल, वही सब चीज़ें हमें समाज में देखने को मिल रहा है। जो चीज़ें टीवी हमारे सामने परोस रहा है, बट जो हमारे पूर्वज थे या बाबा दादा, जो नाना नानी जो कहानियाँ बच्चों को सुनाते थे, उनमें एक नैतिक शिक्षा होती थी और बच्चे का चरित्र निर्माण होता था। आज की यूरोपीय सभ्यता हमारे उसमें दौड़ कर आ रही है। किस कारण से? टीवी इसका जिम्मेदार है। अब टीवी से भी अपग्रेडेड वर्जन हो गया नेट पे तो इतना हो गया कि आप गुलाम की तरह जो चाहोगे वो देख लोगे। टीवी पे तो ये है कि जो ऊपर से ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस पर भी कोई अच्छी चीज़ ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, ऐड करना होगा टूथपेस्ट का, पर उसमें भी एक सुंदर नायिका आएगी और जिसके कपड़े इतने छोटे होंगे, जिसका दांत साफ से कोई मीनिंग नहीं बनेगा, बट वो हमारे देश की संस्कृति को किस तरीके से पतन की ओर ले जाया जाना है, ये चाल है। तो परिवार को ये सोचना होगा कि क्या करना है, समाज को भी और सरकार को भी ये चिंतन करना होगा। अभी क्या हो रहा है जी, बाल अधिकार है, ये है। जब बाल अपराध की मनोवृत्ति किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा पनप रही है। बाल अपराध की वजह से मैं आपको अभी एक बहुत ही चर्चित केस था, निर्भया हत्याकांड। निर्भया हत्याकांड के जितने भी दरिंदे थे उनको अब फांसी दी गई। सबसे बड़ी तो कानून की मैं विडंबना कहूँगा कि किस तरीके से कानून की कठपुतली बना के नचाया गया। पहले दिन से ही ये सभी को स्पष्ट दिख रहा था कि हाँ, इन्होंने गलत किया है और ये गलत है, बट कानून दांव पेच के आगे कितना बौना साबित हुआ और उनके घर वालों को कितनी विडंबना झेलनी पड़ी, ये आप सब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पर इस घटना के थोड़ा एक साइड में मैं आपको एक बारीक बिंदु पर आपकी नज़र ले जाना चाहूँगा। उस घटना में एक बाल अपराधी भी था जो जुनाइल जस्टिस बोर्ड से छूट के आज की डेट में हमारे समाज में कहीं ना कहीं घूम रहा है। हालांकि मीडिया ने उसे बाद में कुछ भी हर जगह से उसे अंडर कवर कर दिया। पर मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, तमाम कानूनी दांवपेच करने वालों से या अपनी मान्य अदालतों से, क्या एक अपराधी जो बलात्कार जैसे जघन्य जुर्म में था वो बाल अपराधी था? काम तो उसने बड़े अपराधी जैसे किए, तो फिर क्यों आपने उसे छूट दे दी? और इस छूट से क्या समाज में संदेश जा रहा है? तो समाज और सरकारों को भी ये चिंतन करना होगा, इस तरीके के कानून में बदलाव करना होगा, अन्यथा बाल किशोर वर्ग में या बाल अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अभी मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ी थी कि बच्चों की एक अलग जेल होती है, उसमें से कुछ बच्चे भाग गए और उन्होंने वहाँ के गार्ड सिक्योरिटी सबको पीट दिया। भाई वो बच्चा कहाँ से रह गया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो अच्छा खासे जवान को पीट के जा रहे हैं वो किस टाइप के बच्चे रह गए और किस तरीके का आप उन्हें बाल संरक्षण दे रहे हो? गलत है। ये तो क्रिमिनल संरक्षण हो गया, बाल संरक्षण थोड़ा ही ना हुआ। दूसरा मैं आपको बताऊं, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छी परवरिश ना देना चाहे और गलत संगत में डालना चाहे, पर इस बीच में एक सरकार का रोल आ जाता है कि बच्चे को पीटा क्यों, बच्चे को डांटा क्यों? अरे भाई क्या है ये? इस तरीके की उत्पन्न स्थितियों पर सरकार को चिंतन करना होगा। घर की शिक्षा के बाद माँ बाप को बिल्कुल छूट नहीं है, किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, लेट क्यों घर से आया ये नहीं पूछ सकते,
तो बाहर क्यों था, रात के 10 बजे क्यों आया, ये तो आज़ादी का हनन है। तो इस टाइप के जो ये कानून है, आपको इनमें कुछ रिलैक्सेशन देना होगा। माँ बाप की पावर्स अपनी होती है जैसे पहले होती थी, तो उस तरीके से कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत चाल चलन में नहीं डालना चाहेगा। पर मान्यवर, आपके द्वारा बनाए गए कानून माँ बाप के हाथ बांध देते हैं। घरेलू शिक्षा के बाद दूसरी शिक्षा बच्चे की होती है स्कूल में। स्कूल में आपने गुरुजनों को बांध दिया। क्या किया आपने? गुरुजी ने क्लास के बाहर भी खड़ा कर दिया, तो बड़ा जुल्म हो गया। ये तो टोटल बिल्कुल विनाश हो गया जी। बच्चे ने काम नहीं किया, उसको डांट दिया, 1-2 चांटा लगा दिया, ये तो जी बिल्कुल गलत है, ये तो अत्याचार है, ये तो महा वो अत्याचार है। अरे भाई, जो मर्डर तक कर रहे हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको तो आप कह रहे हो जी तो बाल अपराधी हैं जी, इनको माफ़ कर दिया जाए। जो उन्हें सही राह पे लाने की कोशिश कर रही है, उन्हें आप कहते हो जी ये तो बिल्कुल, ऐसे सुधार हो पाना मुश्किल है। तीसरा, पुलिस का डंडा। पुलिस के डंडे को भी आपने साइड में रखा दिया कि पुलिस भी फ्रेंडली होगी। फिर क्या आप समाज को किस दिशा में आप ले जाना चाहोगे? तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरा, कोई माँ बाप कभी ये नहीं चाहेगा कि बच्चा गलत जाए, और कोई शिक्षक भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य गलत दिशा में जाए। और इसी बात पर मेरे 2 लाइनें याद आ रही है, मैं आपको बहुत अपने छात्र जीवन से बता रहा हूं। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सिहारत है, बाहर मारे चोट। तो महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु और शिष्य का नाता तो एक कुम्हार के जैसा है। बाहर से पिटाई जरूर करेगा, पर अंदर उसके प्यार ही छुपा रहता है, वो उसको सही सेब देने के लिए ही। और अभिभावकों से भी ये कहना चाहूँगा, पहले अभिभावक होते थे, कहते थे कि मास्टर जी ने मारा है तो ज़रूर कुछ गलती की होगी, 4 और मारते थे। घर आके बच्चा ये भी नहीं बताता था कि मुझको मेरे शिक्षक ने इस बात पर दंडित किया है। पर अब आज वर्तमान काल में क्या हो रहा है? बच्चा घर आके बताता है टीचर ने मेरे को डांटा, अच्छा अभी शिकायत करती हूँ, घर से निकलवा देती हूँ, स्कूल से नौकरी छुड़वा देती हूँ, कोर्ट से जाके कैसे चल पाएगा? तो अभिभावकों को भी ये सोचना है, और सरकार को तो चिंतन करना ही है। आपने माँ बाप को बांध दिया है, उसके शिक्षक को बांध दिया है, कानून के संचालक, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन को आपने बांध दिया है, तो कैसे आप उज्जवल भविष्य की कामना करोगे? कैसे वह गीत आज पूरा होगा कि जग में मेरा नाम करेगा रोशन, तुझे चांद कहूँ या तारा? तो वो जग में नाम रोशन करेगा निर्भया केस करके। या तो आप इनको छूट दो, अदरवाइज ये ऐसे ही होगा। चौथा पॉइंट था मेरा इंटरनेट की उपयोगिता। इंटरनेट का उपयोग करने से आज की डेट में कोई भी अछूता नहीं है। हर व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करेगा, खासकर किशोर वर्ग। और इसके बिना अब जीवन संभव भी नहीं है। फिलहाल वर्तमान काल में, आगे आने वाले में कुछ भी चेंज हो जाए मैं नहीं कह पाऊंगा, बट इंटरनेट हमारे समाज का अभिन्न अंग हो चुका है। किंतु सरकार चाहे तो कुछ ऐसा नेटवर्किंग जरूर बना सकती है कि छोटे बच्चे इस तरीके के कंटेंट या साइट्स कुछ भी गलत तरीके से ना खोल पाए। ऐसा कठोर कानून बनाया जा सकता है, पर इसके लिए हमारे अंदर एक सजग इच्छा होनी चाहिए। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं चल पाएगा। 5वां वही नैतिक शिक्षा। हालांकि ये कंटेंट में पहले ही बीच में बोल गया हूँ, फिर बता देता हूँ। मोरल वैल्यूज हमारी गिरती जा रही हैं। खासकर हम जो पिछली चीज़ें छोड़ के आए हैं उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना था। संयुक्त परिवार जो हम पीछे छोड़ आए वो गलत हुआ। जो हम ओल्ड मोरल्स भी छोड़ते जा रहे हैं। पहले घर पे मालिक, मोस्टली घर का जो स्वामी होता था, आता था तो बच्चे पूछते थे। आज की डेट में बच्चों को गेट खोलने का ही टाइम नहीं है। शाम को पैर दबाना, पानी पिलाना,
ये चीज़ें समाज के गिरते स्तर का नज़ारा है। नैतिक शिक्षा को सरकार या शिक्षा विभाग एक मुख्य विषय के रूप में रखे। आज की डेट में क्या है, क्वालिफाइंग कोर्स के रूप में नैतिक शिक्षा होती है, पास होना होता है, नंबर कितने भी आ जाओ मेन में नहीं जुड़ेंगे। तो इसी तरीके की नैतिक शिक्षा बच्चे तुम्हें सिखा रहे हैं कि पास ही पास हो रहे हैं। पास होने से मतलब है एग्ज़ाम परीक्षा से 2 दिन पहले पढ़ लेते हैं, पासिंग मार्क्स आ देते हैं, जुड़ने तो है नहीं। भटकाव का दौर ये है कि इंजीनियरिंग करने वाले तो एक्टर बन रहे हैं, MBA करने वाले तो एक्टर बन रहे हैं, तो ग्लैमरस लाइफ की तरफ सब भाग रहे हैं। इंजीनियर को कौन पूछ रहा है, एक्टर को सब देख रहे हैं। दूसरा, जो हमारा खान पान रहन सहन पहले था वो ही रखना होगा। स्टूडेंट आवाराओं की तरह ये नहीं 10-12 बजे तक और आज़ादी का नाम लेके उनको कुछ भी आप छूट दे दोगे, नहीं जी, टाइमिंग फिक्स होने चाहिए। ये ट्रेनिंग टाइम होता है। यदि आपको देश का अच्छा भविष्य चाहिए, उसके लिए ये जो हमारा जीवन काल है एक ट्रेनिंग के तरह से होना चाहिए, और ट्रेनिंग जितनी सख्त होगी आपका जवान उतना काबिल बनेगा। आप आज़ादी से इन्हें मच्छर मक्खी की तरह विचरण मत करने दो। लिमिटेशन, घर वालों की लिमिटेशन, टीचर्स की लिमिटेशन, समाज की लिमिटेशन, पुलिस प्रशासन की लिमिटेशन, ये जब तक कठोर रूप से इस उम्र में नहीं देखने को मिलेंगी। ये नहीं कि बाल श्रम के नाम पे आपने ये कर दिया, बाल अधिकार के नाम पे आपने मुलजिमों को ही छुड़वा दिया, इवन मर्डर के मुलजिम, सातिर लोग बच्चों से अपराध करा रहे हैं। तो महोदय, आज की इस बॉयज लॉकर रूम घटना पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। किशोर वर्ग भटकाव के दौर में है, ये ठीक है, मैंने आपको बता दिया। सामाजिक संवेदनहीनता है हमारी, किन्हीं कारणवश है, वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। परिवार, समाज और सरकार का चिंतन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा हमें। इंटरनेट के उपयोग पे भी कंटेंट बता दे, और नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरा, संपूर्ण के बाद ये 4 ही स्तंभ मेरे सामने आए हैं। घर पर माँ बाप की शिक्षा जो पहले होती थी उसी तरीके से बिल्कुल रहनी चाहिए, मोरल वैल्यूज़ हमारे वही रहने चाहिए। स्कूली शिक्षा, स्कूल में टीचर ने मार दिया, और जो मैंने वो उदाहरण दे के आपको समझाया था, तो घर वाले 4 पहले मारते थे, फिर भी कहते थे कि तूने ज़रूर कुछ गलती की होगी। ये टेंडेंसी हमें आज भी रखनी होगी, और महानगरों में ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए ये बॉयज लॉकर रूम, या पहले भी एक DPS FMS कांड, या और बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। यदा कदा कभी कभी ये सब चीज़ें आप सुनते रहोगे। तीसरा, पुलिस प्रशासन, ये भी ज़रूरी है। छात्र का स्कूल 2 बजे तक है, रात के 10 बजे छात्र घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, होटलों पर अरे हॉस्टल में जाइए आप। तो ये जो स्तंभ हैं, ये सब सरकार चाहे, समाज चाहे, हम चाहें, अभिभावक चाहे तो कर सकते हैं, और युवा वर्ग को इस भटकाव के दौर से निकाल सकते हैं। वरना तारे आसमान में नहीं, तारे जमी पर आ जाएंगे। बॉयज लॉकर रूम के जो ये तारे हैं ना, जग में नाम रोशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दिया। तो प्लीज़, आपको अच्छा लगेगा, और आप मेरे सुझाव पर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, इस बार मैं सेलेक्टिव आदमियों को लिंक भेजूंगा जो मुझे अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, वो आगे जिससे शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।